बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। मुल्क अरब का एक बादशाह बूढ़ा हो गया और वो बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गया था। जब वो बीमार हुआ तो इत्तिफाकन यूं हुआ कि उसके महाज पर जंग छिड़ गई। महाज घमसान का रन पड़ा, जोरों की जंग जारी थी और ये इसको बीमारी लाहक हो गई। इस बादशाह को सारे तबीब जोर लगा रहे थे कि किसी न किसी तरीके से ठीक हो जाए, वो ठीक ना हुआ। बादशाह समझ गया था कि अब उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है कि इतने में एक सिपाही ने अंदर आने की इजाज़त मांगी और बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, सुनाइए कि क्या कहना चाहते हो। उसने कहा कि हमने दुश्मन मुल्क पर कब्जा भी कर लिया है और अच्छाई की बात यह है कि सारे मुल्क ने आपके हाथ पर लब्बैक कहा है और आप पर सब ने एतमाद का इजहार किया है, गोया कि वो आपकी छतरी के नीचे आ गए हैं। बूढ़े और मरीज बादशाह ने कराहते हुए जवाब दिया कि ये मेरे लिए खुशखबरी नहीं बल्कि मेरे दुश्मनों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अब जबकि मैं एक बीमार आदमी हूँ, मेरे लिए इक़्तिदार अब मेरे हाथों से फिसल रहा है और मैं इस दुनिया को छोड़ने की फिक्र में हूँ, यहाँ से जाने की फिक्र में हूँ और मुझे इस बात का लालच खाया जा रहा है कि इस इक़्तिदार का, जिसका मैंने बड़ी मेहनत से इसको बनाया, बड़ी मेहनत से इसको मैंने फैलाया, अब मेरे ये हाथों से निकल रहा है। नौजवान सिपाही, ये मेरे लिए खुशखबरी नहीं है बल्कि ये मेरे लिए एक अजीब किस्म की इसने मेरे अंदर मायूसी भर दी है। तो शेख सादी यहाँ पे कहते हैं कि इंसान कुछ भी हासिल कर ले, आखिर उसकी मौत है। न गोरे सिकंदर न है कसरेदारा, न गोरे सिकंदर न है कसरेदारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। इंसान चाहे धन जोड़ ले, चाहे दौलत जोड़ ले, चाहे इक़्तिदार की चोटी पर पहुंच जाए, चाहे माल उसकी किस्मत में यहाँ तक आ जाए कि वो समझे कि अब सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरी झोली में आ पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। इस कायनात की एक ही हकीकत है और उससे इंसान जी नहीं चुरा सकता। और वो हकीकत क्या है? वो हकीकत मौत है। जिसको सब शिकंजे में ले लेगी, वो बादशाह हो, वो कोई आम मजदूर हो, सबको बहरहाल मौत आन लेगी। इक़्तिदार का नशा बहुत बुरा नशा है कि इंसान इससे चिमट जाए तो फिर इससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। बादशाह ने जब उसको इक़्तिदार का नशा लगा, उसको लत पड़ गई। अब उसको अंदाज़ा भी था कि मैं मर जाऊंगा और उसको ये भी अंदाज़ा था कि ये मैंने किसी और मुल्क को फतेह भी कर लिया है। उसको इस बात का भी यकीन हो गया था कि अब और मुल्क की आवाम ने मुझ पर भरोसा भी किया है, लेकिन उसकी नामुराद ख्वाहिशों का क्या कीजिए, जिसने उसकी इस खुशखबरी को भी एक बदबख्ती में बदल दिया। हालांकि अगर वो सोचता कि जितना मैंने इक़्तिदार का मज़ा लूट लिया, जितना मैंने इक़्तिदार हासिल कर लिया, वो काफ़ी है और अब किसी और के लिए मैं ये समेट जाऊं। उसने ये बात कही कि ये खुशखबरी मेरे दुश्मनों के लिए है जो मेरे मरने की दुआएं करते रहे। तो यहाँ एक बात ये भी साबित हो जाती है कि जैसे ही इंसान इक़्तिदार और पावर में आता है, चाहे बज़ाहिर उसके कितने ही संगी साथी रिश्तेदार हों, लेकिन अंदर से उससे हसद भी करने लगते हैं, अंदर से उससे चिढ़ने भी लगते हैं कि कहीं ये इससे जान छूट जाए तो हम इसके इक़्तिदार पे काबिज हो जाएं। कहीं तो ये दिल की ख्वाहिशों तक बात रह जाती है और कहीं अंदर ही अंदर साजिशें भी बुनी जाती हैं। कहीं अंदर ही अंदर उसके मरने की दुआओं के साथ साथ उसके लिए अक्सर देखा गया है कि बादशाहों को,
सुल्तानों को जहर दे के मार दिया गया। गोया कि जब इक़्तिदार अपने साथ आता है तो इक़्तिदार बेशुमार चीज़ें भी अपने साथ लेके आता है, चाहे वो साजिश की शक्ल में हो, चाहे वो कत्ल की शक्ल में हो, चाहे वो जहर की शक्ल में हो। यानी कि इक़्तिदार छोड़ने को इंसान का मन नहीं करता, हत्ता कि वो अपनी जान को छोड़ देता है, हत्ता कि मौत का फंदा उसके गले में आ फंसता है। तो ये ऐसी ख्वाहिशात हैं कि जिनका कोई इलाज नहीं। अगर इलाज है तो इंसान का ज़ाती मुहासबा है कि इस दुनिया को छोड़ के जाना है, जिसकी मिसाल सहाबा कराम ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबियों ने दी। और उनके लिए इक़्तिदार कोई ऐसी चीज़ नहीं बल्कि एक भारी बोझ हुआ करता था। उनके सोने की आप देख लें, उनके सोने का बिस्तर देख लें, उनकी रिहाइश देख लें, उनकी ज़िंदगी में उनका तर्ज ज़िंदगी देख लें। उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं थी बल्कि वो इस अमानत को अल्लाह का बोझ समझते हुए निभाते थे। कहीं ऐसा ना हो कि इस अवाम के हाथ मेरे गरेबान तक पहुंच जाएं, कहीं ऐसा ना हो जो आज मेरी बख्शिश का ज़रिया बन सकते हैं, कहीं मैं ऐसा ना हो कि अल्लाह की पकड़ में आ जाऊं। तो हम सबको अपनी अंधी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना चाहिए और इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि बहरहाल मौत इंसान को आके रहेगी, फिर इंसान को वरना मरने का भी दुख होगा। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।